जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 का एक टॉपिक है रिलेशंस। उसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ ए बिलोंग्स किसी पेयर है, मतलब -1 टू सेट ए -1 2 3 4 5 एंड बी बिलोंग्स टू 0 3 6। ठीक है, हमें सेट लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? हमको लिखना है सेट ऑफ all ordered pair AB such that A plus B equals to 5। ठीक है, ये हमें पेयर की बात कर रहा है। पेयर क्या है? पेयर है ए बी। ठीक है, हमें ए और बी पेयर की बात करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? वी नीड टू फाइंड all pairs A B where A is from set first and B is from set B। हमें ये फाइंड करना ए और बी। एक सेट है हमारा। सेट क्या होते हैं? 2 4 6 इस तरीके से। तो ये ए और बी दो हमारे मतलब एक सेट है, ये पेयर है, मतलब दैट ए प्लस बी इक्वल टू 5। कंडीशन क्या दे दी इन्होंने हमें? कंडीशन दे दी है ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो अगर हम वैल्यू की फाइंड की बात करें, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है या बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, मान के चलिए ए है 5 माइनस बी। हम बी को उठा के वहां ले जाएंगे तो बी क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो ए इक्वल्स टू बी माइनस 5 माइनस बी। ठीक है, अब देखिए, हम चेक करते हैं। इफ चेक बी 0, ये तीनों वैल्यू हम वो करेंगे, क्या करेंगे? पुट ऑन करेंगे, ताकि हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। ठीक है, ए फाइंड आउट करना है। ए इक्वल्स टू 5 माइनस बी क्या है? 0। तो ऑब्वियसली ए क्या बन जाएगा? 5 बन गया। अगर हम बी 0 की बात करें, बी पुट ऑन करते हैं 0, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए की वैल्यू बन जाएगी 5। तो हम लिख सकते हैं सिंस 5 बिलोंग्स टू 5 क्या हमारा? ए है ना, ये ए क्या हो गया हमारा? 5 आ गया। ए हमारा 5 आ गया। बिलोंग्स टू -1 2 3 4 5 5 5। तो ये क्या करता है? ये बिलोंग करता है। तो हम कहते हैं वी गेट द पेयर। पेयर क्या हमारा? पेयर क्या? ए 5 है और बी 0 है। ए 5 है और बी 0 है। ठीक है, ये होगा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। क्या है? बी हमारा 3, बी 3 है। वैल्यू पुट ऑन कर दो इसके अंदर। ए 5 बी की वैल्यू क्या है? 3। तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए की वैल्यू बन जाएगी 2। ठीक है, जब हमने बी की वैल्यू 3 रखी तो ए की वैल्यू 2 बन गई। तो हम लिख सकते हैं सिंस 2 क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू है। बिलोंग्स टू -1 2 3 4 और 5। ठीक है जी।
इसी तरीके से इसको चेक कर लेते हैं, मतलब यहाँ लिख देते हैं वी गेट द पेयर, वी गेट द पेयर क्या बनेगा, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 2 वैल्यू सॉल्व कर दिया हमने। अब आते हैं तीसरे की बात। तीसरे में हम 6 लिख देंगे। आइए करते हैं इसी तरीके से, इफ चेक b इक्वल्स टू 6, रख दो वैल्यू a इक्वल्स टू 5 माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी -1 बन जाएगी। a की वैल्यू क्या बन जाएगी -1, a की वैल्यू -1 बन गई। यहां भी ऐसे लिख देते हैं सिंस -1 बिलोंग्स टू ये रहा -1 2 3 4 5। ठीक है, लिख देंगे वी गेट द पेयर ऑफ क्या है, a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू क्या आएगी 6। तो ये तीनों क्या हो गया, मतलब इससे बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर फॉर्मेट करते हैं, b की वैल्यू पुट ऑन कर दी, a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a इससे बिलोंग कर रहा है और b इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। हम कह सकते हैं दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादा मतलब टिपिकल होते नहीं है, मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस वैल्यू को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं यहां तक रब कर देता हूं। अब देखिए, अगर हम मान के चलें, अगर हम मान लें कि फॉर अदर वैल्यूज जैसे कि हम ऐसे मान लें कि a इक्वल्स टू 3 है, a इक्वल्स 3 है। इसमें अगर हम क्या था इसका फॉर्मूला ये रहा, इसमें हम पुट ऑन करेंगे a 5 माइनस b था, तो a क्या बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा a 3 5 माइनस b। समझना वाली बात को, हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। अगर हम इसको a की वैल्यू को पुट ऑन कर रहे हैं तो जो इसके बाद फाइंड होगी b की वैल्यू वो उसमें लाई करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, b को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस 3, तो b की वैल्यू 2। अब देखो b बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पर b बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ से ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, 0 3 6 से बिलोंग नहीं कर रहा है ये। अगर यहाँ पर मान के चलिए 3 की जगह 2 होता या 6 की जगह 2 होता तो क्या होता, ये इससे बिलोंग कर जाता, लेकिन यहाँ पर 3 है तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमें रिलेशन देखना, मतलब a इसमें लाई डाउन करना चाहिए और b इसमें करना चाहिए। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हम एक A4 भी करके देख लेते हैं। आइए वैल्यू पुट ऑन करते हैं, ये रहा 4 5 माइनस b, उठा के यहाँ ले आएंगे, ये बन जाएगा b इक्वल्स टू 1। बन आ रहा कहीं पर नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे ऑब्वियसली नॉट बिलोंग्स टू 0 3 6। यही इसका आंसर है, बात कुछ है नहीं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं काफी आसान होते हैं, ज्यादा है नहीं। 11th की मैथ पूरी सब प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल मैथ है। आप मेहनत कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। 10th का प्लेलिस्ट बना रखी है, 6 7th के भी कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं मैंने, बाकी 11th क्लास सॉल्व करवा रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेहनत कीजिए, और मेहनत नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये एक सामाजिक चैनल है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि समर्थन का आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सामाजिक कल्याण के लिए चैनल बनाया गया है, जिसमें कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। नहीं, एक्चुअली मैथमेटिक्स एक तरीके से कह सकते हैं रीजनिंग जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होती है, उसके लिए एक माता जैसी है, मतलब माता ही है मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि जो रीजनिंग जो जन्म लेती है वो मैथमेटिक्स से ही जन्म लेती है।
ठीक है, रीजनिंग ये, और ये होना बहुत जरूरी है, होना जरूरी है क्योंकि रीजनिंग होगी तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी तो डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग होगी तो ऑब्वियसली वेलफेयर होगा। तो ये ओनली नॉट फॉर स्टूडेंट्स, it's also related to the persons who want to enhance their skills, they want to enhance their skill making, so we all have to support so that uh, we can arrive our content to all the persons who are eligible for this, because they don't have that resources to do something in your life. So it's my only try to do something for the uh, people, to students, so that they can gain something from me. So आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समर्थन बना के रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।